मेरे सभी नौजवान भाइयों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कहना चाहूंगा। जिन भाइयों ने यहाँ अड़ेवा में पहुंचने पर मेरा इतना मान सम्मान किया, मैं दिल की गहराइयों से इनका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ और इनका ऋणी हूँ। बुजुर्गों और साथियों, आप सबको पता है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाली 5 तारीख को आप लोगों ने अपने मत का प्रयोग करना है। और साथियों, ये मत का प्रयोग केवल विधायक बनाने के लिए नहीं है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें उचाना हलके की तरफ हैं। आज आपके सामने कई प्रत्याशी मैदान में हैं। साथियों, एक तरफ तो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है और दूसरा प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी का है। वो अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में आया था और कांग्रेस में आने के बाद भी उसने भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में दिल खोलकर मदद करी थी। वो भी कांग्रेस का प्रत्याशी है। और जो बाकी प्रत्याशी हैं, चाहे जेजेपी, इनेलो और भी कई हैं, वो सब कौन हैं? दूसरा प्रत्याशी आपके बीच में जो पिछले 24-25 साल से समाज के बीच में दिन रात आपके बीच में रहता है। साथियों, वो प्रत्याशी जो आपके बीच में है, आपका अपना बेटा, इस समाज का बेटा, लगभग पिछले 24 साल से कांग्रेस पार्टी की भी दिन रात सेवा करने लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करके, अपना खून पसीना बहा करके, अपना सब कुछ कांग्रेस पार्टी पर न्यौछावर करके, उस आपके बेटे ने पिछले 24 साल में कांग्रेस को, जब स्वर्गीय श्री भाग सिंह छात्र ने चुनाव लड़ा था, 1837 वोट भाग सिंह छात्र की आई थी। उस दिन आपके इस बेटे ने कांग्रेस का झोला उठाया था जिम्मेदारी के साथ। और आज उसने दिन रात अथक मेहनत करके अपना सारा सब कुछ कांग्रेस पार्टी पर न्यौछावर करके आज कांग्रेस पार्टी को इस स्थिति में पहुंचा दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी आपके उस बेटे को अपना सिंबल देती तो 1 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के आने थे। साथियों, लेकिन साथियों, अंत में कांग्रेस पार्टी ने आपके उस बेटे के साथ नाइंसाफी की। कांग्रेस पार्टी ने एक सच्चे और मेहनती कार्यकर्ता का गला घोटने का काम किया। साथियों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आपके बीच में है वो आदमी कांग्रेस पार्टी का सिंबल लेकर के आए हैं जो पिछले 45 साल से इस हलके के दोषी हैं, इस हलके के साथ धोखा कर रहे हैं। वो आदमी कांग्रेस पार्टी का सिंबल लेकर के आए थे जो किसानों को आतंकवादी और उग्रवादी कहते थे। वो आदमी कांग्रेस पार्टी का सिंबल लेकर के आए हैं जो संसद में बैठकर किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून बने थे, उन काले कानूनों को बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। साथियों, कांग्रेस का सिंबल वो आदमी लेकर के आए हैं जो हादसे के अंदर किसानों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे और कह रहे थे कि असली किसान तो वो है जो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं और जो बॉर्डर पर और टोलों पर बैठे हैं वो सब आतंकवादी और उग्रवादी हैं। साथियों, भाइयों, फैसला आप लोगों के हाथ में है। कांग्रेस पार्टी ने और उन लोगों ने टिकट मेरी खोज ली, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जो पिछले 24 साल के अंदर मैंने लोगों के साथ अपना रिश्ता बनाया है, उस रिश्ते को कैसे तोड़ेंगे वो लोग। भाइयों, वो ये समझते थे कि इनकी टिकट काट दो
घर बैठ जाएंगे। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये पूंजीपतियों के सामने और राजे रजवाड़ों के सामने खड़ा होने की हिम्मत करेंगे। लेकिन साथियों, आपके इस बेटे ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके पिछले 10 साल से उनके साथ छाती अड़ाए हुए हूं। एक तरफ तो वो गरीब और किसान का बेटा है और दूसरी तरफ वो पूंजीपति और राज रजवाड़ों की ताकत है। साथियों, अब फैसला आप लोगों ने करना है कि गरीब और किसान के बेटे का साथ देना है या पूंजीपतियों का साथ देना है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि ये चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं है भाइयों, ये चुनाव गरीब किसान और मजदूर के बेटों का राजनीतिक वजूद बचाने का चुनाव है भाइयों। अगर आप चाहते हो कि गरीब किसान और मजदूर के बेटों का राजनीतिक वजूद बने, अगर आप चाहते हो कि गरीब का बेटा भी राजनीति में आगे बढ़े, तो आप लोगों ने इस गरीब के बेटे का साथ देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि पूंजीपति ही आगे बढ़े और पूंजीपति विधानसभा में जाएं, अगर आज आपने मेरा साथ नहीं दिया तो भविष्य में कोई भी गरीब परिवार का बच्चा उनके सामने टकराने की हिम्मत नहीं करेगा भाइयों। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, जब तक आपके बीच का कोई बच्चा, जो गरीब का, किसान का, मजदूर का कोई बेटा विधानसभा में नहीं जाएगा, इसी तरह आपके खिलाफ कानून बनते रहेंगे, इसी तरह आपको धरने और प्रदर्शन करने पड़ेंगे। लेकिन जब आपका बेटा, कोई आपके बीच का किसान का और मजदूर का बेटा विधानसभा में बैठेगा, तो वो अपनी कलम से कानून बनाएगा और उन कानून को बनाने में भागीदारी करेगा और निश्चित रूप से उसके अंदर, उसके मन में जो दर्द है, वो उस दर्द को वहां विधानसभा में उठाने का काम करेगा। और जो एक तरफा फैसला विधानसभा और लोकसभा में आप लोगों के खिलाफ होता है, वो उन फैसलों को रोकने की हिम्मत करेगा। भाइयों, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मेरी लड़ाई सिर्फ विधायक बनने की है। मैं ये चाहता हूं, अगर आज आप एक किसान और गरीब के बेटे की मदद करते हैं, तो कल अनेकों किसान और गरीब के बेटों का भविष्य सुरक्षित होगा। अनेकों किसान और मजदूर के बेटे विधानसभा और लोकसभा में जाएंगे। साथियों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैंने जो ये पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई शुरू करी है, जो ये राजघरानों के खिलाफ लड़ाई शुरू करी है, अगर आप इसमें मेरे हिमायती बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा इस लड़ाई को जीते, तो आने वाली 5 तारीख को एक गरीब किसान के बेटे के सिर पर हाथ रख देना। साथियों, मैं एक और बात पूरे अलेवा गांव के सामने रखना चाहता हूं भाइयों। कल परसों कोई बात आई मेरे सामने, पूरा अलेवा गांव उस बात से